ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। पहला सूत्र अनेकांत का हम ये लें, एक दूसरे की बात को समझने का प्रयत्न करें। यह न माने कि मैं जो सोचता हूँ भाई सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आचार्य भिक्षु ने अनेकांत का प्रयोग अपने संगठन में किया था और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई बात, कोई विषय तत्व का, आचार का, सिद्धांत का समझ में न आए तो वह बहुश्रुत को जाकर बता दें, उनसे बात करें, वे उत्तर दे, समाधान दे, जचे तो मान ले और न माने तो आगे भविष्य में छोड़ दे, केवली गम्यम कर दे पर आग्रह कर और संगठन में समस्या पैदा न करे। दूसरे को समझने का प्रयत्न बड़ा कठिन होता है, एक दूसरे की आशय को पकड़ना बड़ा कठिन है। पिता ने कहा, बेटा देखो तुम बाजार जा रहे हो और बाजार में भीड़ बहुत है, कारें बहुत आती है, एक बात का ध्यान रखना, सावधानी से चलना, कहीं कार के नीचे न आ जाओ। बेटा बोला, पिताजी आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर से तो सैकड़ों हवाई जहाज चलते हैं तो भी नहीं मैं उलझता, तो कार तो छोटी सी बात है। बेचारा कहना कुछ चाहता था और समझ कुछ है। हम एक दूसरे के आशय को ठीक पकड़ नहीं पाते कि वह क्या कहना चाहता है, और जब तक उसका आशय हमारी समझ में नहीं आता आग्रह पैदा हो जाता है। बहुत एक महत्वपूर्ण सूत्र है, हम दूसरे व्यक्ति को समझने का प्रयत्न करें। अध्यक्ष है तो सदस्य को समझने का प्रयत्न करें, सदस्य है तो अध्यक्ष को समझने का प्रयत्न करें, सदस्य हैं तो एक सदस्य दूसरे सदस्य की बात को समझने का प्रयत्न करें। एक प्रणाली बननी चाहिए। एक उदाहरण ले लें, कुछ कहते हैं कि यहाँ लिफ्ट लगनी चाहिए और कुछ कहते हैं यहाँ नहीं लगनी चाहिए। अब जब दोनों का आग्रह रहेगा तो तनाव होगा और झगड़ा चलता चलेगा। एक दूसरे की बात को समझने का प्रयत्न करें, साथ में बैठकर बात करें, जो लगाना चाहते हैं उनके तर्क क्या है और जो नहीं लगाना चाहते उनके तर्क क्या है। एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें और बात समझ में आ जाए तो लगाना न लगाना गौण बात है। यह समझ में आ जाए कि लगाना आवश्यक है तो वह हो गया, यह समझ में नहीं लगाना चाहिए तो वह बात हो गई। पर दोनों समाधान न कर सके तो फिर कोई तीसरा रास्ता खोजे कि किसी को मध्यस्थ बनाए, मध्यस्थ, और वहाँ से निर्णय ले, प्रक्रिया से चले। आज का जमाना सीधा तलवार निकालने का नहीं है। एक पुराना जमाना था कि परस्पर में बात करते करते थोड़ा मन मुटाव होता, सीधी तलवारें निकल जाती, लाठियाँ चलती। आज तो विवेक का इतना विकास हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में पता नहीं कब क्या क्या चलता है, पर युद्ध कोई नहीं करता, शुरू नहीं करता कोई भी। कभी कभी ऐसा लगा कि बस युद्ध शुरू होने वाला है, पर भी हाथ पीछे चले जाते हैं। सबको लगता है कि ये खतरनाक है और जो भी करेगा सुखी नहीं बनेगा। वह जमाना नहीं आज सीधा लाठी निकालने का, आज एक समझौते का मार्ग है। कैसे समझौता हो, कैसे हम समाधान खोज सकें, वहाँ न हो
तो और आगे बढ़े, और अंत में अगर न हो तो फिर यहाँ आकर अपनी बात रखे और यहाँ से समाधान प्राप्त करे। मैं तो मानता हूँ कि जो भी हमारे 13 पंथ के नाम से संगठन है, सभाएं, महिला मंडल, युवक परिषद आदि आदि, और जिनकी सैकड़ों सैकड़ों संस्थाएं हैं, शाखाएं हैं, अगर कोई 13 पंथ के नाम से जुड़ी हुई संस्था कहीं कोर्ट में जाती है, न्यायालय में जाती है, आपसी झगड़े को ले जाती है, तो मैं तो उससे कोई नीच कर्म नहीं मानता, बिल्कुल निम्न कोटि का कार्य है। इतना नीचा कर्म है कि आपसी सामाजिक समस्या को न्यायालय में, अदालत में या कहीं ले जाए। ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है कि बस जाना पड़े। जहाँ समाज है, सामाजिक संस्थाएं हैं और समाज के अनेक लोग काम करते हैं, कहीं विचार भेद हुआ तो सुलझाने का प्रयत्न करें, 1 बार 2 बार 10 बार। और इस विषय में स्वामी विवेकानंद का वह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण लगता है। उन्होंने एक बार कहा था कि कोई भी समस्या है, सुलझाने का प्रयत्न करो, 1 बार 2 बार, 2 बार न हो तो 1000 बार प्रयत्न करो, प्रयत्न करते रहो, सुलझाते रहो। और मैं मानता हूँ यहाँ आने के बाद तो प्राय समाधान होता है, सब लोग मान लेते हैं। पर यह आवेश, बस आवेश इतना तेज होता है कि बस आवेश में आदमी काम कर डालता है। बंधुओं, आज का ज़माना आवेश से काम करने का नहीं है, आवेश पर कंट्रोल कर शांति से साथ काम करने का है। तो एक पहला अनेकांत का महत्वपूर्ण सूत्र है कि एक दूसरे की बात को समझने का प्रयत्न करो। दार्शनिक जगत में, दार्शनिक क्षेत्र में अनेकांत दृष्टि का प्रयोग हुआ और एक दूसरे को समझने का प्रयत्न किया गया। फलतः अनेकांत समाधान करने वाला बन गया। एक का आग्रह दूसरा है, दूसरे का आग्रह कोई दूसरा है, तो अनेकांत ने समाधान दे दिया कि तुम दोनों सच हो। अब दोनों सच कैसे हो सकते हैं, दोनों सही कैसे हो सकते हैं? अनेकांत की दृष्टि के द्वारा दोनों भी सही हो सकते हैं, उनका अपना अपना दृष्टिकोण हम समझें। एक घटना मैं आपको बताऊं। आइंस्टीन के पास पत्नी आई, आकर बोली कि तुमने कैसे निकम्मे नौकर को रख रखा है, जो आलसी है, काम नहीं करता। 5-10 मिनट तक पूरा भाषण दे दिया, नौकरी पास में ही खड़ा था, तो लंबा भाषण दिया। आइंस्टीन ने कहा कि तुम ठीक कहती। वे भी तो स्वयं सापेक्षवादी, अनेकांतवादी थे पक्के। आइंस्टीन का सिद्धांत तो पूरा, उनका जो रिलेटिविटी का सिद्धांत है, पूरा सापेक्षवाद का सिद्धांत है। तो उन्होंने कहा तुम ठीक कहती। पत्नी थोड़ी अलग हुई, नौकर आया, बोला सर मैं क्या करूं, ये मालिकानी ऐसी है, ऐसा ऐसा करते हैं सब। उसने भी अपना भाषण दे दिया। आइंस्टीन ने कहा तुम भी ठीक कहते। और पत्नी गुस्से में आ गई, आखिर बोली कैसे निकम्मे आदमी हुए हो। मैं कहती हूँ वह भी ठीक है, नौकर कहता वह भी ठीक है। आइंस्टीन ने कहा दोनों की बात बिल्कुल, तुम्हारी बात भी ठीक है। क्यों? हम एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें। जब तक एक दूसरे को समझने का प्रयत्न नहीं होता तब तक समस्या नहीं सुलझती। इस प्रसंग में एक बात और अधिक मुझे आकर्षक लगती है। एक बार जब दिल्ली में बादशाह नसीरुद्दीन का शासन चल रहा था। नसीरुद्दीन एक ऐसा शासक हुआ है कि उसकी तुलना का शासक खोजना भी शायद बड़े रिसर्च का काम है, ऐसे बहुत कम देखे। इतना एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एक दिन बेगमा आई, बेगम साहिब आकर बोली कि दिल्ली के शासक बने हो, कोई नौकर रखते नहीं, रसोई बेगम को करनी पड़ती, कोई रसोईया नहीं। बेगम साहिबा को रसोई देखो, मेरे हाथ देखो कितने जल गए। बादशाह ने देखा, हाथों में फफोले हो गए। बादशाह ने सांत्वना दी और कहा बहुत कष्ट है तुम्हें, क्या करूं मैं, बड़ी कठिनाई है।
तो कठिनाई है तो इतना सांत्वना देते हो तो एक नौकरानी रख लो जो रसोई बना देगी। बोला रखूं कहाँ से, पैसा कहाँ है मेरे पास पैसा कहाँ है। तो पैसा, इतना बड़ा साम्राज्य तुम्हारा, इतना बड़ा कोष खजाना, पैसा कहाँ है। कभी मेरा नहीं है, वह तो प्रजा का है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। तुम देखो मैं अभी क्या कर रहा था, बादशाह टोपियाँ सी रहा था, टोपियाँ बेच बेच कर और अपनी आजीविका चलाता था। खजाने से एक पैसा निकालना प्रजा का धन है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। अरे वह खुदा का हुक्म नहीं है कि मैं ऐसा करूं, मैं नहीं निकाल सकता, एक पैसा भी नहीं निकाल सकता। सारी स्थिति लंबी चर्चा हुई है, सारी स्थिति सुनी तो बेगम ने भी यह समझने का प्रयत्न किया कि बादशाह अपने परिवार के लिए, अपने भोजन, अपने रहन सहन के लिए खजाने का एक पैसा भी नहीं ले सकता, तो हाथ जले तो जले, मुझे रसोई करना ही। बात एक दूसरे की समझ में आ गई। बादशाह की समस्या को बेगम ने समझा और बेगम की समस्या को बादशाह ने समझ लिया। समाधान हो गया, चली गई, फिर कभी शिकायत नहीं की। हाथ जले तो जलते रहे। हम एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें कि कौन व्यक्ति किस स्थिति में क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तब तो समाधान होता है। न बात करते न और कुछ करते और केवल आग्रह में आ जाते हैं। मैं बहुत बार कहता हूँ हमारे साधु साधियों को भी कि 15 दिन में एक बार मिलकर गोष्ठी कर लो, बातचीत कर लो, जो भी मन में आए खुलकर बात कह दो, जिससे कि समाधान हो जाए। यह बहुत आवश्यक है कि अगर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रखना है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से रहें, परिवार में भी शांतिपूर्ण ढंग से रहें, संस्था में भी शांतिपूर्ण ढंग से काम करें, तो फिर इस सूत्र को अपनाना जरूरी है कि एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें। मैं स्वयं देखता हूँ कि मैंने आचार्य तुलसी को समझने का प्रयत्न किया है, तो आचार्य जी ने भी मुझे समझने का प्रयत्न किया। तो हम इतने लंबे समय तक 7 दशक तक मैं साथ में रहा, काम करता रहा, कभी तनाव का प्रसंग नहीं आया। कारण कि एक दूसरे को हम समझने का प्रयत्न करते थे। जब एक दूसरे को समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं, वहाँ उलझन पैदा होती है। पिता पुत्र दोनों थे, पिता पुत्र की प्रकृति को समझता था, सारी स्थिति को जानता था, पर पुत्र पिता की प्रकृति को नहीं समझ सका, उनके विचारों को नहीं समझ सका। तो एक दिन बोला, पिताजी इतने दिन मैं आपके साथ रहता, आपके साथ भोजन करता था, अब मैं अलग चूल्हा जलाऊंगा, अलग भोजन करूंगा। पिता ने कहा कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कर सकते हो। रसोई अलग बनी, चूल्हा अलग जला, पुत्र अकेला बैठकर भोजन करने लगा। अचानक पिता आकर बैठ गया। देखा पुत्र ने, पिताजी आप? कह रहे भाई इसमें क्या है, इतने दिन तुम मेरे साथ भोजन करते थे और अब मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। बस बात समाप्त हो गई। कहीं हम आग्रह में न जाएं, एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें। मैं जब देखता हूँ कि सामाजिक कार्यकर्ताओं में भी कहते हैं मनमुटाव है, ऐसा है वैसा है, दोनों मिलते नहीं है। मेवाड़ में भी कुछ भाइयों ने कहा कि आप 2 लोगों को परस्पर बात करा दें तो अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ सारी स्थितियाँ क्यों होती है कि एक दूसरे को समझने का प्रयत्न नहीं करते। हम अनेकांत को केवल दार्शनिक सिद्धांत न माने, अनेकांत बहुत व्यावहारिक है। और इस विषय में हमारी एक पुस्तक है, अनेकांत तीसरा नेत्र। जो भी शांतिपूर्ण सहवास करना चाहे, शांति से जीवन जीना चाहे, उनको अवश्य वह पुस्तक पढ़ लेनी चाहिए। उसका जब अंग्रेजी रूप सामने आया और अनेक बड़े बड़े स्थानों पर पहुंचा, तो उन्होंने बहुत महत्व दिया कि ये जीवन जीने की कला है। और अनेकांत वास्तव में इतना व्यावहारिक है कि वह जीने की कला है। अगर अनेकांत का दर्शन सामने आपके नहीं है तो तनाव, थोड़ी सी छोटी छोटी बात पर तनाव
तनाव का जीवन और लड़ाई का जीवन, झगड़े का जीवन, वह सारा चलता रहेगा। पहली बात अनेकांत की वह है एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करते रहे, समझते रहे कि ये जो मैं जो करना चाहता हूँ दूसरा व्यक्ति उसका विरोध करना चाहता है, विरोध करता है, आखिर उसका दृष्टिकोण क्या है, मुझे गहराई से समझना चाहिए। उसके दृष्टिकोण को समझे बिना हम मान लें कि तुम्हारा विरोधी है और है, ऐसा है वैसा है, अच्छा काम नहीं होगा। मैं विचार की स्वतंत्रता को बहुत महत्व देता हूँ, बड़ा महत्व देता हूँ। बचपन से ही इस पक्ष में रहा कि वैचारिक स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहनी चाहिए। अगर हमारी वैचारिक स्वतंत्रता का मूल्य नहीं है तो फिर ईंट पत्थर और आदमी में कोई अंतर ही नहीं हो सकता। हमें कोई ईंट पत्थर का निर्माण सांचे में नहीं करना है कि सब एक प्रकार से ही सोचे, यह नहीं है। चिंतन हमारा स्वतंत्र है, अलग अलग हो सकता है, किंतु चिंतन की स्वतंत्रता के बाद भी हम विरोधी नहीं बनते, विरोधी नहीं होना चाहिए, ये शत्रुता नहीं होनी चाहिए। समाज में छोटी छोटी बातों को लेकर, चुनाव को लेकर कटुता और शत्रुता का भाव आ जाता है, अच्छा नहीं है। मैं आपको एक प्रसंग बताऊं कि पूज्य गुरुदेव जैन विश्व भारती में विराज रहे थे और उस समय आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी आदि कुछ राजनेता आए हुए थे, हमारी बात हो रही थी। बातचीत के प्रसंग में मैंने कहा आडवाणी जी से, अभी आप लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। मैंने कहा ये विपक्ष शब्द अटक रहा है, खटक रहा है, चुभन पैदा कर रहा है। जो व्यक्ति विपक्ष का मतलब है शत्रु, जो व्यक्ति लोकसभा में जाएगा और वह शत्रुता का, विरोध का, विपक्ष का भाव लेकर जाएगा, वह अच्छी चीज़ का भी समर्थन कैसे करेगा? एक बड़ा प्रश्न है। तो उन्होंने कहा क्या होना चाहिए? मैंने कहा होना चाहिए प्रतिपक्ष का नेता। प्रतिपक्ष अनेकांत का सिद्धांत बतलाया। अनेकांत का सिद्धांत है कि दुनिया में ऐसा कोई तत्व नहीं जिसका प्रतिपक्ष न हो, दूसरा पक्ष न हो। प्रकाश है तो अंधकार है, सफेद है तो काला है, उजला है तो मलिनता है, हर चीज का प्रतिपक्ष है। पक्ष केवल पक्ष नहीं हो सकता। और एक अनेकांत का ध्रुव सिद्धांत है कि यत् सत् तत् स प्रतिपक्षम। जो सत्य है, अस्तित्व किसका है कि जिसका कोई प्रतिपक्ष है। चेतन है तो अचेतन है, और अचेतन है तो चेतन है। कोरा चेतन हो नहीं सकता, अचेतन अगर न हो तो चेतन का मतलब ही नहीं होता कुछ। जीव है तो अजीव है, सब प्रतिपक्ष होगा। प्रतिपक्ष का मतलब वह टिकाने वाला होता है, नष्ट करने वाला नहीं होता। शत्रु तो नष्ट करने वाला होता है और प्रतिपक्ष पक्ष को टिकाने वाला होता है, उसको समर्थन देने वाला होता है। अगर यह भावना सब में आ जाए कि कोई भी संस्था है और विरोधी विचार वाला है, प्रतिपक्ष है, भिन्न विचार वाला, विरोधी नहीं कहीं भिन्न विचार वाला है और दूसरे पक्ष का है, सम्मान करना चाहिए। कभी अगर यह न हो तो अच्छी बात कौन कहेगा? वह भाषा थोड़ी कड़ी है कबीर की, निंदक नियरा राखिए, कि जो निंदक हो उसको पास में रखना चाहिए जिससे कि शोधन होता रहे। नहीं तो पता क्या चलेगा मैं गलत कर रहा हूँ, इसे जैसा ही कर रहा हूँ। मैं निंदक की बात तो छोड़ देता हूँ, किंतु प्रतिपक्ष अवश्य होना चाहिए, भिन्न विचार अवश्य आना चाहिए। अगर भिन्न विचार नहीं है और सब सोए रहते जो हुआ सो ठीक है, बस जो हुआ सो ठीक है, तो और गड़बड़ियाँ पैदा होती है। कुछ ऐसे सचेतक होने चाहिए, सावधान करते रहे। तो ये प्रतिपक्ष का सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है और प्रतिपक्ष का सम्मान करना भी उतना जरूरी है कि भिन्न विचार वाला है तो ठीक रास्ते पर हमें चला सुझाता रहेगा और अपनी बात रखता रहेगा। हम उसको शत्रु क्यों माने? थोड़ा सा कोई भिन्न विचार रखा और उसको मान लेते तो विरोधी है, ऐसा है वैसा है। आचार्य तुलसी ने इस वातावरण को इतना बदला
कि पहले तो हमारे सामने कोई आकर प्रश्न पूछता तो पुराने लोग कहते नास्तिक है, निकालो इसको, निकाल दो यहाँ से। आचार्य जी ने कहा कि यह प्रश्न पूछता है, भिन्न विचार वाला है, तभी तो इसको से बात करना चाहिए, नहीं क्यों करनी चाहिए। आचार्य श्री ने ऐसे लोगों से बातें की कि जो बिल्कुल नास्तिक विचार वाले थे, उनसे बातें की कि बहुत अच्छी बात है, तुम अपना दृष्टिकोण बताओ, हम अपना बताएंगे। और आखिर नास्तिक ने भी स्वीकार कुछ कर लिया कि आपकी बात में दम है। तो हम इससे घबराए नहीं, बिल्कुल दूसरे का सम्मान करें, प्रतिपक्ष के विचारों का आदर करें और उन पर चिंतन करें कि इससे क्या सार हो सकता है और क्या लाभ हो सकता है। तो ये एक सारी लंबी चौड़ी बात एक दूसरे को समझने का प्रयत्न, इसके अंतर आ जाती है। दूसरी बात सापेक्षता, अपेक्षा को न भूलें। किसी अकेले व्यक्ति से कोई काम नहीं चलता, कितने लोग मिलते हैं, एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, तब कोई कार्य होता है। एक कोई अधिवेशन है, संस्था का कार्यक्रम है, अकेली संस्था कैसे करे। सबसे पहले स्थान देने वाले की अपेक्षा है कि स्थान कौन देगा, फिर है कि भोजन पानी की व्यवस्था कौन करेगा, आवास की व्यवस्था, भोजन पानी की व्यवस्था और बाहर की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था। दसों ऐसे मिलते हैं तब कोई काम पूरा होता है। और एक आदमी भी अकड़ में रहे कि बस मुझे किसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला कर लूँगा, कभी सफल नहीं होता। ये अकड़ का जमाना भी नहीं और अकड़ कभी सफल भी नहीं होती। एक वह अकड़ का था, अकड़ में किसी ने कह दिया कि तुम आओ डग एक तो हम आए डग अट्ठ, तुम हमसे करड़े रहो तो हमें करड़े लठ। ये जमाना आज का नहीं है, चिंतन का बदल गया। आज इतना चिंतन विकसित हुआ है कि तुम नहीं आओ तो लो मैं आता हूँ, मैं आने को तैयार हूँ तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ। इतनी विनम्रता, क्योंकि सापेक्षता, अपेक्षा को हम समझने का प्रयत्न करें। 70 बरस का बूढ़ा, 75 बरस का बूढ़ा आदमी आया, आंखों में आंसू थे। कारण कभी पत्नी का वियोग हो गया, पत्नी मर गई, चली गई। अब मैंने सोचा इतना बूढ़ा हो गया, पत्नी चली गई तो चली गई, क्या फर्क पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है, उसकी अपेक्षा पर घर चलता था, रसोई बनती थी, रोटियां मिलती थी, सब कुछ होता था। अब मैं अकेला रह गया, कौन पूछेगा, कोई आकर मनोहर करने वाला नहीं कहे रोटी खा लो। बहुत बार ऐसा होता है, पत्नी चली जाती है जवान अवस्था में, तो बेटे होते हैं, बहुएं होती है, तो भी वह बात नहीं बनती जो कि पत्नी के होने पर बनती थी। एक अपेक्षा होती है ध्यान रखने वाला। तो हमारा सारा जीवन सापेक्षता का जीवन है। हम निरपेक्ष होकर बिल्कुल व्यवहार का चिंतन न करें। दर्शन के क्षेत्र में भी, अनेकांत के क्षेत्र में जो ये एक सिद्धांत आया कि एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, निरपेक्ष मत सोचो। निरपेक्ष केवल अस्तित्व हो सकता है, जो हमारा अस्तित्व है वह निरपेक्ष है, किंतु हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन कभी निरपेक्ष नहीं होता, एक दूसरे को अपेक्षा है। इसलिए हर संस्था और संगठन को चलाने वाला व्यक्ति, उसके साथ काम करने वाला व्यक्ति एक निर्णय करें कि मुझे संस्था के संचालन में और संस्था के जीवन में अनेकांत का प्रयोग करना है। तो मैं मानता हूँ कि शायद संस्थाओं को नया प्राण मिलेगा और बड़ी शांति के साथ केवल काम करेंगे। नहीं तो आपसी लड़ाइयों में समय बीत जाता है, का हम कुछ होता नहीं है, सारा समय लड़ाइयों में बीत जाता है। तो काम करने का ये अच्छा तरीका है। इसलिए पहले अनेकांत को पढ़ें, समझें और अनेकांत का उपयोग करें। तो मानता हूँ ऐसा एक उपाय हमारे हाथ में है। उस उपाय के द्वारा हम बहुत सारी समस्याओं को सुलझा कर एक शांतिपूर्ण अस्तित्व और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु